कल्पना कीजिए, एक मासूम बच्ची जो कि सिर्फ 4 साल की ही हुई थी और वह बोल भी नहीं पाती थी। बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 2 से 2.5 साल में बोलना शुरू कर देता है और यही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत देर से बोलना शुरू करता है, लेकिन वह अचानक से एक दिन बोलना शुरू कर देता है। उसके पेरेंट्स को खुशी होने के बजाय दुखी होना पड़ता है क्योंकि वह अपने पिछले जन्म के यादों में खो जाती है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि यह एक सच्ची घटना जिस महात्मा गांधी तक पहुँचे, जिन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए एक 15 लोगों की समिति बनाई। इस समिति ने जो पाया वह इतिहास में एक अनोखा अध्याय बन गया जिससे धर्म और विज्ञान दोनों को हैरान कर दिया। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली की गलियों में शांति देवी नामक एक बच्ची का जन्म होता है, लेकिन जब वह केवल 4 साल की ही हुई तो उसने अपने माता पिता से ऐसी बातें करने लगी जिसे सुनकर उसके माता पिता बच्चे समझकर इग्नोर करते रहे। लेकिन वह ऐसी बातें करती रही कि जिस घर में वह रह रही थी वह घर उसका असली घर नहीं था। उसका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। सिर्फ यही ख़त्म नहीं होता, शांति देवी ने अपने पेरेंट्स पिछले जीवन के पति और बच्चे की बातें भी बताई। शांति देवी ने यह भी बताई कि उसके पति का कपड़ा का दुकान था। 4 साल की बच्ची इस तरह की बातें करती। कभी खाना खाते समय ये कहती, हमारे मथुरा वाले घर में अलग तरह की स्वीट्स बनती। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति के 3 यूनिक पहचान भी बताए। उन्होंने बताया कि पिछले जीवन के पति का फेयर था और बायां गाल पर बड़ा सा स्पॉट्स था और वह चश्मा पहनते थे। करीब 2 सालों से ऐसी बातें करती थी जिससे उसकी पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बारीकी से कैसे बता सकती, क्योंकि शांति देवी बचपन की दिनों से ही ऐसी बातें करती है। शांति देवी के स्कूल का हेडमास्टर ने सोचा कि वह मथुरा जाकर इसकी सच्चाई पता करेंगे। मथुरा में उन्होंने एक व्यापारी को देखा। उनकी बीवी लुगड़ी देवी साल पहले एक बच्चा को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वह 3 फीचर्स भी थे जिनका जिक्र शांति देवी ने किया था। मथुरा में यह सब देख हेडमास्टर ने सोचा कि केदारनाथ चौबे और शांति देवी को मिलाएंगे। उसमें भी एक मजे की बात यह है कि केदारनाथ चौबे अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी से मिलने, इधर शांति देवी कम है क्या, उन्होंने केदारनाथ चौबे के साथ आए उनके बेटे को भी पहचान लिया। इन सारी इंसिडेंट को देख सब हैरान हो गए। कंप्लीटली श्योर होने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करना चाहा। उन्होंने ये भी कहा केदारनाथ शादी क्यों, जबकि केदारनाथ चौबे और शांति देवी ने यह डिसाइड किया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद केदारनाथ को यकीन हो गया कि शांति देवी ही की पिछले वाइफ लुगड़ी देवी है। शांति देवी की यह स्टोरी अब इतनी फेमस हो रही थी। शांति देवी की यह स्टोरी अब इतनी फेमस हो रही थी कि मीडिया और कई सारे रिसर्च इस स्टोरी को कवर करना चाहते थे और इतनी वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि घटना ही ऐसी थी। स्टोरी आग की तरह फैल गई और महात्मा गांधी जी के कानों तक पहुंचा कि लोगों की तरह गांधी जी को भी एक्साइटमेंट हुई और वह शांति देवी से मिले और उससे बात करने के बाद उन्होंने एक 15 लोगों की समिति बनाई। वाकई में पुनर्जन्म है या कुछ और? 15 लोगों की समिति शांति देवी को लेकर 15 लोगों की समिति बनाई कि वाकई में पुनर्जन्म है या कुछ और। यह 15 लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। स्टेशन में उतरते ही शांति देवी ने एक अचानक आदमी को
पहचान लिया। वह आदमी कोई और नहीं, केदारनाथ चौबे के बड़े भाई थे, जिसे देखकर हर कोई चौंक गए। एक ड्राइवर को शांति देवी ने अपने घर तक का रास्ता बताया। अपने घर पहुंचते ही भीड़ में उन्होंने एक बूढ़े आदमी के पैर छुआ और वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि शांति देवी का ससुर था। उन्हें टेस्ट करने के लिए पूछा गया जागरू का है। उन्होंने बताया कि वॉशरूम, और यह भी पूछा गया कि पूरा का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि पराठा। यह सुन सब हैरान हो गया क्योंकि ये शब्द सिर्फ उसी परिवार में यूज किया करता। इतना ही नहीं, उन्होंने उस कुएं के बारे में भी बताया जिसमें वह नहाया कर। शॉकिंग इवेंट अपने आँखों से देखने के बाद इस कमेटी ने कहा शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म। कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर से बताएं। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। धन्यवाद।